आप सबको जय मसीह की। आइए अपने आज की इस आराधना को हम शुरू करेंगे। आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 9वां रविवार मना रहे हैं और आज की इस आराधना को शुरू करते हुए हम सबसे पहले अपने परमेश्वर के सम्मुख अपने सर को झुकाएंगे। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, आपकी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आप प्रभु परमेश्वर इस जग के सृष्टिकर्ता हैं और हम सबके बनाने वाले ईश्वर हैं और आप ही के सौजन्य से प्रभु परमेश्वर हमने आज का ये दिन पाया है और आज के इस दिन में आपकी इबादत इस प्रकार से कर रहे हैं। प्रभु धन्यवाद अर्पित करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आपके अनुग्रह से ही हमारे जीवन आगे बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे जीवनों के कार्य, हमारे जीवनों की दशा इस योग्य नहीं है कि प्रभु परमेश्वर हम आपकी ओर से जीवन की आशीष को प्राप्त करें। तो प्रभु अब तक आपने अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को सुरक्षित रखा है। ये प्रभु परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपका अनुग्रह है। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इस अनुग्रह को निरंतर हम पर बना के रखें और विशेष रूप से आज जो हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं उन्हें पाए प्रभु परमेश्वर आपके वचनों पर, आपकी वाणी पर प्रभु परमेश्वर अपने ध्यान को लगाने वाले और प्रभु परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति करते हुए, आपसे नजदीकी का एहसास करते हुए अपने जीवनों को आपके नजदीक लाने वाले। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हम सब अपने आप को आपके हाथों में मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर की हम 27 में मिलकर गीत गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना।
होवे सना हमेशा, प्रभु की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा ताज, कामों में है वो कैसा ताज, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। प्रातःकालीन आराधना के पुस्तिका के ऑर्डर ऑफ सर्विस में हम आगे बढ़ेंगे, और जब मैं आपको कहूंगा दोहराने के लिए तो आप मेरे पीछे पीछे इसको दोहरा सकते हैं। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए, आप कहें तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप कहें आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा पवित्र करने वाले की महिमा हो। आप कहें जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगांत होती रहेगी, आमीन। हे सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। आप कहें स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परम प्रधान में आपकी स्तुति हो। पश्चाताप तथा पाप स्वीकरण हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हम सब जहाँ कहीं भी हैं बैठ सकते हैं, और चाहे तो घुटनों पर आ सकते हैं और इस प्रार्थना को कर सकते हैं। मेरे पीछे पीछे दोहराएं। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें, आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करें, उनसे छुटकारा दे, हम अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम सबको परिपूर्ण करे, आमीन। पुराने नियम से हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 32वां अध्याय। पुराने नियम का पाठ, निर्गमन की पुस्तक, उसका 32वां अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर
उसकी 14वीं आयत तक। निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 14वीं आयत तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया था, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाई और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढाल कर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके आगे बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है, हे इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूंगा, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहकर मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ली गई। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपने ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहें। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम के पाठ के लिए हम सब निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसकी 16वीं आयत से लेकर उसकी 24वीं आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसकी 16वीं आयत से लेकर उसकी 24वीं आयत। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया ना पीता, और वे कहते थे उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और वे कहते हैं, देखो पेचू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया। तब वे उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उन्होंने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था।
हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय का दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। ये ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त यीशु आपकी महिमा हो। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करेंगे। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और अपने विश्वास को प्रकट करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूं। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूं। आमीन। प्रभु आपके साथ हो और आप कह सकते हैं आपके साथ भी हो। आज की विशेष कॉलेक्ट, आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 9वां रविवार मना रहे हैं। आज की विशेष कॉलेक्ट, आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सोचने वाला मन प्रदान कीजिए, जो सोचे और सदा उस काम को करे जो आपकी दृष्टि में उचित है। और हम जो आपके बिना कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, आपकी पवित्र इच्छा के अनुरूप जीवन बिताने के लिए समर्थ बनाए जाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। ये समय होगा कि हम अपने हृदयों को तैयार करेंगे, परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना में कुछ समय व्यतीत करेंगे और उसके बाद फिर हम परमेश्वर के वचन को, उसकी वाणी को सुनेंगे। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। चुप कराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। चुप कराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे
मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा। टूटकर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, टूटकर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को
पहुंचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ विशेष रूप से प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि कई बार जब हम आपकी वाणी सुनकर अनसुना करते हैं, प्रभु होने पाए हम इस बात को करने से फिरें और प्रभु परमेश्वर आपके अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाली, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए आवश्यक है कि हम जो आपके हैं और आपके द्वारा छुड़ाए गए हैं, आपके द्वारा प्रभु परमेश्वर आपके खून के द्वारा खरीदे गए, प्रभु हम आपकी आवाज को सुने और आपके बताए रास्तों पर चलें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 9वां रविवार मना रहे हैं और आज का विषय जो हमारे कलीसियाई मनन चिंतन के लिए लिया गया है वो है द मैसेंजर्स ऑफ गॉड आर ऑफन अनहीडेड। हिंदी में परमेश्वर का संदेश सुनने वालों पर लोग प्राय ध्यान नहीं देते हैं। परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्राय ध्यान नहीं देते हैं। परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की वाणी, कई बार मैं और आप हर तरीके से इस बात की सोच और समझ में रहते हैं कि हम परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए अधीर हैं या हम परमेश्वर की वाणी को सुनना चाहते हैं और उसके सुने हुए और उसके कहे हुए बातों पर चलना चाहते हैं। पर अगर हम अपने जीवन की सच्चाई को देखें, उसके अंतर्मन को देखें, तो हम जानेंगे कि हम परमेश्वर की वाणी पर कभी भी ध्यान नहीं लगाते हैं। हम उसकी बातों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि कई बार मैंने और आपने उन बातों को सुना जरूर है पर उनका हम पालन नहीं करते। परमेश्वर में ये बिब्लिकल इतिहास है कि परमेश्वर की कही हुई बात की अवहेलना मनुष्य ने की। भाग्यादन से ये बात शुरू हुई। परमेश्वर ने कहा इस पेड़ के फल को ना छूना, ना खाना, और उन्होंने परमेश्वर की वाणी को अनसुना किया। यह विषय कह रहा है परमेश्वर के संदेश सुनाने वालों को लोग उन पर प्राय ध्यान नहीं देते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि लोग परमेश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं देते। परमेश्वर की वाणी की अवहेलना आदम और हव्वा ने की, और जब परमेश्वर की वाणी की अवहेलना की तो उसके कॉन्सिक्वेंस को भी उन्होंने सहा और वो भाग्यदन से निकाल दिए गए, बाहर कर दिए गए। उसके बाद आप देखेंगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हर बार परमेश्वर लोगों को चुनता था कि उनके जरिए से अपने लोगों से बातचीत करे, अपने लोगों को बताए, जताए, उन पर अपने बातों को जाहिर करे, अपने उद्देश्यों को बताए। पर लोग बार बार अवहेलना करते थे, बार बार अनसुना करते थे और इस प्रकार पाप बढ़ता गया। परमेश्वर से मनुष्य की दूरी होती चली गई, पाप बढ़ता चला गया। परमेश्वर बार बार अपने लोगों का चुनाव करता था,
और बार बार उनके चुनाव करे जाने के बाद उनकी छटनी कर उनको एक गुट बनाने के बाद परमेश्वर उनको आगे बढ़ाया करता था। नूह के समय में उसने नूह को चुना, बाकी सबको छोड़ दिया। अब्राहम के समय में उसने अब्राहम को चुना और कहा मैं तेरे से एक जाति निकालूंगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एसाव और याकूब में से उसने एसाव को छोड़ा, याकूब को लिया कि वो उससे अपने उस जाति को या उस विश्वास के लोगों को आगे बढ़ा सके। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य का इतिहास बढ़ता जाता है और हम निर्गमन की पुस्तक में आते हैं। निर्गमन की पुस्तक जहां हम मूसा को देख रहे हैं कि परमेश्वर मूसा को चुनता है कि वो परमेश्वर के लोगों का चुनाव करे। जब परमेश्वर मूसा से बात करता है और मूसा कहता है कि मैं कैसे जानूं कि मुझे ये सब करना है, मैं तो बोलने में भी निपुण नहीं। परमेश्वर उसको एक सहायक देता है, परमेश्वर उसको चमत्कारी लाठी देता है, परमेश्वर उसको विश्वास दिलाता है। और मूसा आगे बढ़ जाता है कि वो जाए और उस बड़े फिरौन के सामने खड़े होकर उसको ललकारे और परमेश्वर की वाणी उसको बताए। पर परमेश्वर की वाणी फिरौन ने भी नहीं सुनी। और क्या हुआ? मूसा की अनसुनी करता रहा, परमेश्वर की वाणी की अनसुनी करता रहा और उस लाल समुद्र में डूबकर मारा गया। उसके बाद अब हम परमेश्वर के अपने लोगों को देखते हैं, जहां हम जानते हैं कि निर्गमन उसके 20वें अध्याय में अगर आप आए तो परमेश्वर 10 हुक्म देता है और इन 10 हुक्म की प्रिंटेड पटिया या उसका एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म लेने के लिए ही मूसा गया हुआ है। यहां 20वें अध्याय में अगर आप देखें तो परमेश्वर उस सीने पर्वत में होकर, उस बादल में होकर वाणी में इन 10 हुक्म को इन लोगों को देता है, जहां वो ये कहता है कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, पहला हुक्म। दूसरा हुक्म, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बना। और आप देखिए 32वें अध्याय में ये लोग इन्हीं बातों को, इसी वाणी को अनसुना करते। हम नहीं जानते मूसा को क्या हुआ, हम नहीं जानते मूसा कहां गया। तू क्या कर हारून, तू हमारे लिए एक बछड़ा बना और हम उसकी उपासना करेंगे। और जब वो बछड़ा बनकर तैयार हो जाता है तो वो क्या कहते हैं कि ये वही है, हे इज़राइल तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा ले आया है, ये वही है। परमेश्वर के जलाली कार्यों को भूल गए, परमेश्वर के बड़े हाथ को भूल गए, परमेश्वर की वाणी को भूल गए और जिस परिस्थिति में आ गए, जो स्वतंत्रता मिल गई, उसमें उस स्वतंत्रता में उन्होंने परमेश्वर के विरोध में ही काम करना शुरू कर दिया। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने स्वतंत्र रखा था और उसी स्वतंत्रता में उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम किया। मूसा पहाड़ पर है, परमेश्वर से बातचीत कर रहा है, उन पटियों की तैयारी हो रही है परमेश्वर के द्वारा, और यहां उसके लोग बलवा कर रहे हैं उसी के विरुद्ध, उपासना कर रहे हैं मूर्ति की, नाच रहे हैं, गा रहे हैं एक मूर्त के लिए जो उन्होंने खुद गढ़कर बनाई है। मूसा से परमेश्वर कहता है नीचे लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं उन्हें नाश करना चाहता हूं। मूसा प्लीड करता है, मूसा क्षमा मांगता है और फिर जब वो वापस नीचे आता है, अगर आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो मूसा को खुद भी इतना गुस्सा आता है कि जो लेवी लोग हैं वो तलवार लेकर लोगों को मारना शुरू करते हैं।
जब वो उस दशा को देखते हैं और वचन बताता है कि उस दिन बहुत सारे लोग वहां पर मारे गए। यहां अगर 28वीं आयत को आप पढ़ें, मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। 3000 के लोग लगभग मारे गए। बातों को जो परमेश्वर की थी अनसुना किया। परमेश्वर के चुने हुए दास के बातों को भी उन्होंने नहीं माना और खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, कई मामलों में मैं और आप अपने जीवन में इस कार्य को करते हैं। परमेश्वर की आवाज जो मुझे मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना में सुनाई देती है, परमेश्वर की आवाज जो मुझे परमेश्वर के दासों के वचनों में सुनाई देती है, परमेश्वर की आवाज जो मुझे परमेश्वर के वचन में स्वतः मिलती है। कितनी बार मैंने और आपने उन बातों की अवहेलना की। अवहेलना उसका भी एक कारण है। क्या कारण है अवहेलना का? क्योंकि हम हर चीज को अपने परिस्थिति में या अपने तरीके से ढालना चाहते हैं। वो लोग जो नीचे सीने पर्वत पर इंतजार कर रहे थे मूसा का, उनका पेशेंस ब्रेक होता है और वो कहते हैं कि आओ हम इस कार्य को करें कि अपना परमेश्वर हम खुद बनाएं। We will season God in our own understanding. हम अपने आप को या अपने उस कंफर्ट जोन में होकर हर एक कार्य को करेंगे। कई तरीके से मैं और आप बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। वी हैव गॉट रिमोट कंट्रोल्स। टीवी के चैनल हम रिमोट कंट्रोल से बदल सकते हैं। अप्लायंसेस को ऑन या ऑफ रिमोट कंट्रोल से कर सकते हैं। आज कल गर्मी चल रही है, एसी के टेम्परेचर को भी आप रिमोट कंट्रोल से बदल सकते हैं। ये करते करते कहीं ना कहीं इंसान हर चीज पर अपने काबू को रखना चाहता है, हर बात को अपने मुट्ठी में करना चाहता है। और यही मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की वाणी की अवहेलना का कारण बनता है। We want everything to run according to us. मैं चाहता हूं कि हर एक चीज मेरे तरीके से चलाई जाए, उस तरीके से नहीं जिस तरीके से परमेश्वर ने उसको बनाया। मैं और आप आज एक बहुत ही भयंकर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, एक वायरस का। पर सोचिए, इसकी उत्पत्ति का कारण कौन है? हम मनुष्य। क्योंकि हमने अपने कंफर्ट जोन में, अपने बहुत सारी उन बातों में होकर बहुत सारी चीजों पर काबू करने की कोशिश की। आजकल बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज हो रही हैं, बहुत सारी और चीजें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? The responsibility lies on us because we tried to season the world according to us. मैंने और आपने दुनिया को अपने तरीके से चलाने की कोशिश की है। The remote control. The remote control that we want in our hands. परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त मत्ती रचित सुसमाचार में इसी विषय में बातचीत कर रही है। आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बात को जब हम और आप पढ़ेंगे। 16वीं आयत 11वें अध्याय की, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? सोचिए, ये आज से 2000 वर्ष पहले की बात हो रही है। आज तो ये उपमा और ज्यादा बढ़ गई है। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान है जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। वो चाहते हैं
कि अगर वो खुश हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, तो हम नाचें, और वो चाहते हैं कि अगर वो विलाप कर रहे हैं तो हमें छाती पीटनी है। यू नो, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन नेचर। एक दूसरे पर डोमिनेंस, या एक व्यक्ति अपनी मर्जी को दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव के साथ डालना चाहता है। इससे में भी ये होता है, हम एक दूसरे पर इंपोज करने की कोशिश करते हैं, और इसलिए क्या होता है, जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन जिस व्यक्ति का है, उस व्यक्ति के जुरिस्डिक्शन में दूसरे व्यक्ति अपने हाथ को डालते हैं और बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं। एंड यू नो, वी गिव बर्थ टू चर्च पॉलिटिक्स। हम जैसा चाहते हैं वैसा क्यों नहीं हुआ। प्रभु यीशु ख्रीस्त खुद कहता है, यूहन्ना ना खाता आया ना पीता आया, और तुमने क्या कहा कि उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र, यानी वो खुद अपने आप के लिए बोल रहा है कि मैं खाता पीता आया, तो मुझसे कह दिया कि ये पेटू, ये पियक्कड़। यानी मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके कार्यों को जब उसका विश्लेषण किया जाएगा या उसको एनालाइज किया जाएगा, तो उसका एनालिसिस इस बात में नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, बट द एनालिसिस विल बी डन इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। और कहीं ना कहीं इसलिए परमेश्वर की वाणी को मैं और आप सुनते नहीं। मेरे और आपके लिए जरूरी है कि मैं और आप परमेश्वर की वाणी को निरंतर सुने और परमेश्वर की वाणी पर निरंतर ध्यान लगाने वाले। अजीजों, प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने खुद का उदाहरण दिया और कहा कि उन्होंने मेरे को नहीं स्वीकारा। उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मादाता को नहीं स्वीकारा, उन्होंने मेरे को नहीं स्वीकारा। नेवर लिव अ लाइफ टू प्लीज पीपल। I have learned this in my ministerial life. Never live a life to please people. Always try to please God. क्योंकि अगर किसी भी जगह पर जब आप सेवकाई करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, अगर आप लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने लगे, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि लोग कितने हैं? अनेक। कितने रिमोट कंट्रोल होंगे? बहुत सारे। और अगर आप उनको प्लीज करने लगेंगे तो आप कभी भी परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर पाएंगे। हारून के एक एग्जाम्पल को अगर आप देखें, मूसा चला गया था, हारून वहीं पर था। हारून ने जब प्रेशर देखा कि लोगों का प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसने कहा लाओ मुझको सोना लाओ, मैं बछड़ा बना के देता हूं। यू नो, ही वाज इक्वली रिस्पांसिबल फॉर द थिंग्स दैट हैड हैपेंड ऑन दैट डे। वो जिम्मेदार था उस बात की। He came into pressure and he did things. You know, never do things when anyone pressurizes you. हर बार अपनी स्वतंत्र इच्छा से मेरे को और आपको अपने कार्यों को करना है, अपने विश्वास की दौड़ को दौड़ना है। कई जगहों पे शायद परमेश्वर ने मेरे को और आपको जिम्मेदारी दी, उन जिम्मेदारियों को मेरे को और आपको स्वतंत्र इच्छा से पूरा करना है और निरंतर परमेश्वर की वाणी को सुनते हुए और उस पर अमल करते हुए करना है। क्योंकि अगर मैंने परमेश्वर की वाणी को सुनना छोड़ दिया, तो मैं और आप अपने कार्य को संपन्न नहीं कर पाएंगे। यू नो, मेरे और आपके जीवन में मैं और आप दर्पण हर दिन देखते होंगे। आज से एक कार्य करना शुरू करें। मैं दर्पण में अपने आप को देखता हूं। इस रिकॉर्डिंग को करने से पहले भी मैंने अपने आप को दर्पण में देखा, अपने बाल बनाए, देखा कि किसी तरीके से कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे मैं भद्दा लगूं। पर कितनी बार मैं और आप अपनी आत्माओं को वचन के दर्पण में देखते हैं। यू नो, इट्स अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी एवरी डे see
our souls in the mirror of word, in the mirror of word of God, और अपने जीवनों को, आत्मिक जीवनों को परमेश्वर के स्वरूप में ढालने की कोशिश करें। परमेश्वर करे कि हम परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर के उस उद्देश्य को जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए ठहराया है, उसको हम निरंतर परमेश्वर की मर्जी के तहत पूरा करते रहें और कभी भी उसकी वाणी की अवहेलना न करें। सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं, आपके तमाम आशीष प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं कि आप अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपनी सामर्थ्य में हो हम में से प्रत्येक अपनी ऐसी आशीष, अपना ऐसा अनुग्रह प्रदान करें कि प्रभु परमेश्वर हम निरंतर अपने आत्माओं को आपके दर्पण में, जो वचन रूपी दर्पण हमको दिया गया है, उसमें देखने पाए और प्रभु परमेश्वर निरंतर आपकी वाणी को सुनकर उसका अनुसरण करने पाए, क्योंकि प्रभु उसकी अवहेलना करना हमारे लिए मृत्यु का कारण हो सकता है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, सब परिवारों को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक पर अपने अनुग्रह को रखें, हर एक को अपने सुरक्षा के घेरे में लें और प्रभु परमेश्वर इस कोरोना वायरस के उस संक्रमण से हर एक परिवार को बचाएं। प्रभु प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो प्रभु परमेश्वर जरूरतमंद है, प्रभु आप सब पर अपने अनुग्रह, अपनी दया को रखने वाले और सब पर आपकी परिपूर्णता प्रभु परमेश्वर उन्हें दी जाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, हम सब अपने आप को आपके हाथों में रखते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी वजह से आसमान पर होती है जमीन पर। हमारे रोज के लिए आज हम बख्श, इस कसूर को माफ करते, तुम हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शराकत में से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से हमारी कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक, आमीन। सबको जय मसीह की।